एक सीओ अंचल अधिकारी की गंदी करतूत आया सामने। बीपीएससी की एक छात्रा के साथ किया यौन शोषण। न्याय को लेकर के दर दर भटक रही है पीड़िता। एक रंगीन मिजाज अंचल अधिकारी, उसकी काली करतूत का एक मामला सामने में आया है। ये एक बीपीएससी की छात्रा जो दरभंगा ज़िला की रहने वाली है, उसके साथ उसने कुकृत्य अंजाम देकर, प्यार का झांसा देकर लंबे समय तक यौन शोषण करता रहा और अंततः शादी से उसने इनकार कर दिया। आज वह पीड़िता न्याय के लिए दर दर भटक रही है। आपको बताते चले कि ऐसे ही अंचल अधिकारी के लेवल के कई ऐसे पदाधिकारी हैं जो इस तरह के काले कारतूत को लगातार अंजाम दे रहे हैं, जिनके मामलात पर अभी पर्दा पड़ा हुआ है। लेकिन बहुत जल्द आने वाले समय में उनके मामलात को भी एक एक करके हिंदी टीवी 24 खुलासा करेगा। क्या है मामला, चलिए आपको बताते हैं। बिहार के मधेपुरा जिला के मुरलीगंज अंचलाधिकारी ने एक बीपीएससी छात्रा के साथ ऐसी हवानियत को अंजाम दिया है। पीड़िता चिलचिलाती धूप में पिछले कई दिनों से मुरलीगंज अंचल कार्यालय तो कभी उस अधिकारी के आवास का लगातार चक्कर काट रही है, जिसे आते जाते स्थानीय कई लोग देख रहे हैं। पहले बीपीएससी की छात्रा से दोस्ती की, उसके बाद उसे मैंगो फ्रूटी में नशीली दवा पिला करके उसके साथ कुकृत्य को अंजाम दिया। फिर इश्कबाज सीओ ने छात्रा के साथ शादी का आश्वासन दिया। वहीं जब छात्रा होश में आई तो सीओ ने माफ़ी मांगी और ईश्वर को साक्षी मानकर के एक दिन मंदिर में जाकर शादी भी कर ली। पीड़िता बीपीएससी की छात्रा ने आरोप लगाया है कि कई बार सामाजिक स्तर पर बैठक कर इस मसले को हल करने का आश्वासन दे करके अंचल अधिकारी किसलय कुमार और उनके परिजनों ने उन्हें धोखा दिया और चुपचाप किसी तीसरी जगह किसलय कुमार की मंगनी करने का प्रयास किया गया। लेकिन जानकारी होते ही इन्होंने जाकर के हंगामा करना शुरू कर दिया, तब जाकर के मंगनी रुक पाया। मामला जब आपस में नहीं हल हो पाया तब बीपीएससी की छात्रा ने कानून का सहारा लिया, लेकिन अंचल अधिकारी किसलय कुमार ने 6 दिसंबर 2023 को अग्रिम जमानत लेकर के वो अपने काम में लग गए। अभी मौजूदा स्थिति ये है कि अंचल अधिकारी अपने कार्यालय और आवास को छोड़ करके फरार है, लेकिन पीड़िता अभी भी कानून के शरण में है और न्याय के लिए दर दर भटक रही है। इस प्रकरण को लेकर के पीड़िता राधा कुमारी, जो बदला हुआ नाम है, ने जाप प्रमुख पप्पू यादव से भी मदद मांगी और उन्होंने मदद का आश्वासन भी दिया। तो चलिए, इश्कबाज और रंगीन मिजाज उस अंचल अधिकारी को लेकर के पीड़िता और पप्पू यादव ने क्या कहा, वो आपको दिखाते और सुनाते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं दरभंगा से हूँ जी, क्या मामला है? कई दिनों से आप अंचल कार्यालय का चक्कर लगा। मैं आपको किसलय कुमार जी से मिलने आई थी, जो वर्तमान में आपको मुरलीगंज ब्लॉक के वो जो हैं सो सीओ हैं। और ये अभी 6 दिसंबर को जो है इनको ज़मानत मिली है और ये अभी जो है अग्रिम ज़मानत पे है। तो मेरे बेल ऑर्डर के अनुसार जो है सर, मैं इनसे बात करने का प्रयास कर रही हूँ दिसंबर से ही। 29 दिसंबर को भी मैं जो हूँ तो इनके जहाँ पे पूर्व में पोस्टिंग थी मौराना प्रखंड के अंतर्गत बिलही, वहाँ भी जा कर के बात करने का कोशिश की मैं, लेकिन ये सर मुँह छुपाते रहें, बात नहीं किए। वहाँ जनता करीब आपको फिर मैं आई, 29 दिसंबर को भी आई, उसके बाद 4 जनवरी को भी मिलने का प्रयास की। तो 4 जनवरी को जो है जनता को नहीं रहा गया, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों का मुझे सहयोग मिला और जनता ने भी जानना चाहा कि आखिर क्या मामला है, कि आप क्यों नहीं जो है बात कर रहे हैं लड़की से। लगभग मतलब 500 से अधिक लोगों की संख्या में लोग थे, लेकिन सीओ साहब उस दिन भी नहीं निकले और अंततः जो है वो रात के 10:30 बजे जो है ब्लॉक से भाग गए थे। ठीक है।
और इस तरह सर बार बार मैं इनसे मिलने के लिए आ रही हूँ। बेल ऑर्डर के संदर्भ में बात करना चाहती हूँ कि आप क्या करना चाहते हैं बेल अच्छा, ऑर्डर। मामला क्या है? मामला ये है सर कि हमारा और इनका जो है सो कोई प्रेम प्रसंग का मामला था नहीं। ये आपको मेरे साथ कुकृत्य को अंजाम दे करके 15 दिनों के अंदर में जो है पूरी फैमिली को मना लिए और उसके बाद जो है हमसे शादी के लिए बात की। पूरी फैमिली भी इनकी रेडी हो गई, तैयार हो गई। सभी लोगों से इन्होंने परिचय पात्र कराया और फिर जब इनका फिर हम लोगों की पढ़ाई जारी रही। उस समय इनकी कोई पोस्टिंग वगैरह नहीं थी और फिर इनका जो है 2021 में इनका इंटरव्यू हुआ। मैं बीपीएससी आयोग, तो मैं इनके साथ गई। मैं, इनके पिताजी और इनके ममेरे भाई और भी इनके मित्रगण गए थे। इनका भी इंटरव्यू हो गया, ठीक है। मैं भी आपको मुख्य परीक्षा दी थी 65वीं, तो इनका रिजल्ट आ गया, मेरा नहीं आया। तो फिर मैंने इनसे जो है व्यंग्यात्मक रूप से पूछा भी कि जो अब तो मतलब आप तो मतलब शादी वादी नहीं करेंगे ये वो। तो बोले नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम जो है सो आप ही से शादी वादी करेंगे। फिर बात शादी की चलने लगी। बीच में इनके दादाजी का देहांत हो गया। अब 1 साल तक तो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार कुछ होगा नहीं। 2022 में जो है इनके दादाजी का जो है बरखी होने के बाद जो है सो आपको हुआ क्या कि फिर मैंने इनसे कहा कि बात कीजिए पिताजी से। तो ये जो है सो फिर बातचीत किए, हमको बोले, टालते गए। इस तरह मैं आपको फिर 23 आ गया फरवरी 2023 में, बोले कि पिताजी आपसे जाएंगे मिलने के लिए। लेकिन भाई जी हमसे कोई मिलने नहीं आया, ठीक है। 6 अप्रैल को ये मेरे रूम पे आते हैं, मुझे आश्वासन देते हैं कि हाँ चिंता नहीं करूँ, सब कुछ ठीक हो जाता है। कि नहीं होगा तो तत्काल हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। और दीदी की शादी करने के बाद जो है, दीदी यानी इनकी बहन ऋतुप्रिया, इनकी शादी करने के बाद हम लोग शादी कर लेंगे। तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं रहा, मैंने कहा ठीक है। इसी बीच में मुझे सर पता चला 5 जून को जो है कॉल आया इनके परिवार से कि जो वैदेही, तुमको पता है कि ये इंगेजमेंट कर रहा है, कि लड़की महिला दरोगा है। और उस समय में उस लड़की की पूर्व पोस्टिंग थी सुपौल में सर, दरोगा है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि उसके साथ ही इंगेजमेंट कर रहा है। तो मुझे यकीन नहीं हुआ इस बात का सर। फिर मैं इसकी जांच पड़ताल करना आरंभ की और उसके बाद ही मैं सर इन पे नज़र रखने लगी। फिर आपको जुलाई ये मैं इनके डेरा पे गई, इनके बहन से बात की, तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ये आए भी 2 दिन मेरे साथ रहें, इंगेजमेंट के बाद भी 2 दिन मेरे साथ रहें और मुझे एहसास तक नहीं होने दिए कि मेरा इंगेजमेंट हो गया है सर। और मुझे पिताजी से बात करवाएं कि जो मतलब हम जो है सो शादी करेंगे। पिताजी बोले कि हम गांव जाएंगे, आपके पापा से बात करेंगे। 9 जून, 22 जून, 14 जून, इतना टाइम दिए, एक भी डेट पे पिताजी नहीं गए। तब मेरे पापा बोले कि बेटा अगर वो एग्री है इसलिए तो तुम लोग जो है कोर्ट मैरिज के लिए अप्लाई कर दो। सावन भादो बीतने के बाद जो है ना इनके पिताजी से हम लोग बात करेंगे, ठीक है। पापा की भी बात पिताजी से हो चुकी थी, लेकिन सर ये डॉक्यूमेंट हमको भेजे ही नहीं। डॉक्यूमेंट के लिए मैं कहती रह गई, आज भेज देते हैं, कल भेज देते हैं। फिर उन्होंने कहा कि सितंबर में अप्लाई कर दीजिएगा, अक्टूबर में 2 से 3 अक्टूबर तक हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे और दीदी की शादी दिसंबर में करके 2024 में हम लोग शादी कर लेंगे। लेकिन सर इन्हीं के वहाँ पे कर्मचारी के द्वारा मुझे बताया है कि मैडम ये आपके साथ छलावा कर रहा है, कि ये इंगेजमेंट कर चुका है, 70 लाख रुपया दहेज ले चुका है और 17 दिसंबर को शादी भी इसकी होने वाली है। तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था सर। मैंने स्थानीय लोगों से भी बात करने का प्रयास किया तो पता चला नहीं, हम लोग जो है सो नहीं गए थे इंगेजमेंट में। फिर पता चला कि बहुत गुप्त तरीके से जो है इंगेजमेंट हुआ है ना। और फिर बात उठ गया, अब आपको ये पूरे समाज लेवल का बात हो गया। तो हमारे घर के लोग बोले ठीक है बैठ के बात किया जाए। तो पिताजी पंचायत की बात रख दिए। पिताजी बोले कि हम पंचायत से नीचे बात नहीं सुनेंगे, पंच जो कहेगा वो करेंगे। हम लोग ऐसे ही 2-4 लोग उससे गए थे घर के लोग, लेकिन और वो लोग जो है करीब 20-25 लोगों की संख्या में आए थे तो भी। और हाँ, कहा गया था कि किसले भी उपस्थित रहेंगे, लेकिन सर ये आपको जो है सो क्या कहते हैं उपस्थित नहीं हुआ पंचायत में। अच्छा, ठीक। मेरे एक पाक्षिक बयान को सुनने के बाद जो है पंचायत के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि जो है सो आप जो है ना सो
इनको बहु स्वीकार करिए, जहाँ जो लेन देन किए हैं वो ये करिए। पिताजी वहाँ से उठ के चल दिए, बोले कि हम अगला जो है बैठक रखेंगे 11 जुलाई 2023 को, क्योंकि 10 जुलाई को सोमवारी का पहला व्रत था। ठीक है, 11 जुलाई को निर्मली में सर होना था ये बैठक, लेकिन पिताजी उपस्थित नहीं हुए। और जिस दिन वो एक दिन का जो गैप लिए थे, मेरे मामा को चले गए थे मैनेज करने के लिए कि आप इतना पैसा ले लीजिए और हम अपने बेटे का कथा उथा कहीं और कर लिए, अपनी भगनी का शादी कहीं और कर दीजिए। तो मेरे मामा जी बोले कि अगर आप भी जो है अपनी बेटी को दे जाइए, हम लोग 3-4 महीना रखेंगे, कुछ करेंगे नहीं, उसके साथ हम लोग भी चंदा उंदा करके उतना पैसा लौटा देंगे। फिर इस तरह का स्टेटमेंट सुनने के बाद जो है वो अपना चले गए। बात सर बढ़ता गया और देखिए अंततः जो है सो मैं कोर्ट के शरण में गई। कोर्ट 22 जुलाई को मैं जो है सो 22 जुलाई को सर मैं SK पुरी थाना में केस की। तो महिला SI हमारी जो थी पिंकी प्रसाद, उन्होंने कहा कि 3 दिन का उनको टाइम देके बुलाते हैं, समझाते हैं कि ठीक नहीं होगा, जॉब करते हैं ये फलाना चिलाना। तो मैंने कहा ठीक है, इनको 3 दिन का समय दिया गया, लेकिन ये लोग आए नहीं, वहाँ भी नहीं आए। सुन रहे हैं, वहाँ भी नहीं आए। उसके बाद जो है सर क्या हुआ कि वहाँ भी नहीं आए। तब मामला कोर्ट कैसे पहुँचा? मामला कोर्ट पहुँच गया सर इस तरह से, क्योंकि पिताजी हम पे गलत आरोप लगा रहे थे और साथ में किसले जी भी गलत आरोप लगा रहे थे। अच्छा, पिताजी कौन? इनके पिताजी, आपके पिताजी? इनके पिताजी को पिताजी कहते हैं। अच्छा, ठीक। पिताजी भी गलत आरोप लगा रहे थे, कह रहे थे कि लड़की को मैनेज कर लिए हैं, पैसा दे दिए हैं, ये वो गलत है। बहुत सारा आरोप प्रत्यारोप किया। मैं हार करके केस की सर, केस में भी जो है सो मामला रिपोर्ट 2 निकला, केस प्रूव हुआ, जो भी प्रोसेस होता है। 20 नवंबर को जो है इनका वारंट जारी हो गया, गिरफ्तारी वारंट। लोअर कोर्ट इनको बेल कर रहे हैं सर। मैं आपको बृहस्पतिवार शुक्रवार 3 दिन से मैं आ रही हूँ। 3 दिन से आप घूम रहे? तो अभी मैं इनसे मिलना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ, लेकिन ये मिलते ही नहीं है, बात ही नहीं करते हैं, फोन नहीं उठाते हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं सर। अच्छा, तो अगर कम शब्दों में कहे तो आपका आरोप क्या है? प्रेम प्रसंग में धोखा या फिर क्या है वो? आप इसमें तो सारी बातें आ गई ना सर, तो आप इसका सारांश निकाल ही सकते हैं। नहीं, आप लोग रिलेशन में रह रहे थे 4 साल सर। इन्होंने बीच में, मैंने कहा नहीं, 2021 में जो है 22 फरवरी को इन्होंने मुझसे शादी भी की, शीतला मंदिर में इन्होंने पत्नी स्वीकार किया मुझे। अच्छा, मंदिर में शादी भी कर ली? फोटोग्राफ्स वगैरह जो भी था, तो मोबाइल हैंग करता है ना, तो मोबाइल मेरा हैंग कर रहा था, तो हम इनको बोले थोड़ा मोबाइल जो है आप ये करवा दीजिए, क्लासेस वगैरह PDF वगैरह डाउनलोड में सारा जो है फॉर्मेट मरवा दिए। उसके बाद मैं इनको कहते रह गई फ़ोटो भेजो फ़ोटो, तो कहते हैं हम साक्षात हैं ही, आपको फ़ोटो की क्या ज़रूरत है, खींच लिए फ़ोटो, करते फ़ोटो खींचो। और इस तरह जो है वो फ़ोटो वगैरह हमको प्राप्त नहीं हुआ, जिसके कारण सर शादी का एक भी साक्ष्य मेरे पास नहीं है। आपने एक बात बयान में कहा कि आपके साथ कुकृत किया गया। हाँ, तो इसका मतलब है कि पहले प्यार नहीं हुआ, पहले कुकृत हुआ और उसके बाद उसको छिपाने के लिए आपसे प्यार और शादी का वादा हुआ। जी, और उसी के आड़ में हाँ सबको परिचय देते थे कि हमारी जो है मंगेतर है, फिर बाद में हमारी पत्नी है, कन्या छी, यहाँ के हम मैसेजो दिखा दी छी भाई जी। अच्छा, अच्छा। अब एक बात ये आता है कि जिस तरह से आपका ये आरोप है, तो आरोप तो उनके तरफ से भी हो सकता है, क्योंकि कई लोगों ने हमें भी कहा कि हाँ। इसका प्रमाण क्या है आपके पास? हाँ, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगी भाई जी, 10 साल पहले जो है मेरे ऊपर एक हरिजन एक्ट का केस लगा था, ठीक है। तो उस समय आप समझ ही सकते हैं, ग्रामीण परिवेश की लड़की थी, मुझे उतना ना कानून का ज्ञान था। अभी मैं आपको UPSC और BPSC की तैयारी कर रही हूँ, तो मुझे कुछ पता है कानूनी व्यवस्था या जो भी दुनियादारी। मैं इसके पहले इन चीज़ों से नहीं अवगत थी। तो पुलिस से जिस तरह से अन्य जनता डरती है और स्थानीय प्रशासन से, मैं भी, तो मैं आपको उस केस में जो है सो उसकी पत्नी को कही कि आपको क्या ऐसा लिख के दे दें कि आप जो है इस केस को हटा लीजिएगा। मरता क्या नहीं करता भाई जी। मैंने एक शपथ पत्र पे लिख करके दे दिया और उसी शपथ पत्र को ये सब जगह दिखा रहे हैं और मुझे बदनाम कर रहे हैं। अच्छा। और इन बातों से मैं जो है किसले जी को पहले अवगत करा चुकी थी, उसका भी प्रमाण है मेरे पास। अच्छा, ये वही बात। अगर 1 मिनट भाई जी, यदि इनको उस बात से प्रॉब्लम था तो ये 4 साल क्यों रहे मेरे साथ, कहिए आप। वो 2 महीना बाद भी कह सकते हैं हम आपसे शादी नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? अच्छा, आपके संबंध के और इनके जो है संबंध आपसे जो थे, इस बीच का कोई प्रमाण आपके पास?
बहुत सारे सर फोटोग्राफ्स हैं। अब आप कहिएगा जो आपत्तिजनक फोटो इसलिए नहीं है, कोई भी शादीशुदा व्यक्ति, चाहे आप हो चाहे कोई भी हो, अपनी पत्नी के साथ या पति अपनी पत्नी के साथ या पत्नी पति नहीं, के साथ सामान्य नहीं रूप से रख कुछ सकते। प्रमाण होता है। सामान्य रूप से जी। फोटोग्राफ्स है, वो जो कुछ रिकॉर्डिंग आप कहिएगा, ये रिकॉर्डिंग मैं जून से करने लगी, नहीं तो वो भी नहीं रहता मेरे पास, क्योंकि मुझे इन पे इतना ट्रस्ट था। मुझे लगा कि जब से मुझे इन पे संदेह होने लगा भाई जी, तब से हम रिकॉर्ड ऐसे नॉर्मली फोटो अच्छा ठीक है। इस हाँ। मामले में जब आप यहाँ 3 दिन से हैं, कई हाँ। लोगों ने आपको धमकियाँ भी दी हैं, हाँ। तो क्या आपने इसकी सूचना जिला प्रशासन या पुलिस को दी है? जिला प्रशासन को सर मैं सूचित इसलिए नहीं कर पाई हूँ, मैं गई भी थी तो मुझे मेरी भेंट नहीं हो पाई डीएम साहब से। हाँ, मुझे जो है वहाँ से फ़ोन करके कहा गया कि आप चुनाव के बाद आइए, मिलते हैं। अच्छा, जिला प्रशासन की ओर से। जिला, हाँ, डीएम साहब के कार्यालय से फ़ोन भी आया था मुझे। अच्छा, तो अब आपकी क्या डिमांड है? अब क्या चाहते हैं इस मामले में आप? मैं क्या चाहती हूँ सर, मुझे न्याय दिलवा दीजिए, आप लोगों की शरण में आए हैं। न्याय के रूप में यही चाहती हूँ कि वो मुझे जो कमिटमेंट किए थे उनको वो मान लें, अच्छा, है तो ना? वो अगर नहीं मानेंगे तो फिर अच्छा, कोर्ट से जो बेल पर ये बाहर हैं, हाँ। तो उसमें कमिटमेंट क्या है कि हम इन्हें पत्नी स्वीकार करेंगे या फिर अपने किए पर पछतावा, कैसा है वो कमिटमेंट? कमिटमेंट आप सर बेल ऑर्डर की पे देख लीजिए। जी जी हाँ, बिल्कुल। बेल ऑर्डर देख लीजिए। इन्होंने बेल लिया है कि रिलेशन विद कंसेंट को आधार मान करके बेल लिया है अच्छा, ना? और आप देखेंगे कि जो लिव इन रिलेशनशिप का क्या प्रावधान है भारत में, उसके लिए क्या प्रावधान है, महिलाओं के सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसमें क्या क्या जो है सो दिया गया है प्रोविजंस, तो सर आप उसको देख सकते हैं। चलिए आखिरी में आप जिन पर आरोप लगा रहे हैं उनका नाम और पूरा परिचय बता सर दीजिए। उनका नाम है किसलय कुमार जी। और वो मधुबनी जिला के अंतर्गत भपटियाही गांव के निवासी है, थाना लोकही के अंतर्गत पड़ता है, लेकिन वर्तमान में वो लोग घर बना करके निर्मली, साकिब निर्मली थाना चौक पे रहते हैं, वार्ड नंबर 5 का घर है इनका। वर्तमान में मुरलीगंज अंचलाधिकारी। हाँ, और मुरलीगंज में अभी ये अंचलाधिकारी है। चलिए। वीडियो बनवन की उसका भी मामला है, सीओ का मामला है। अब तो ये गाँव शोषण जो है, बच्चों के साथ खिलवाड़ करना, शादी के नाम पर सीओ को तो अभी तक सस्पेंड हो जाना चाहिए और जेल हो जाना चाहिए। अभी तक सीओ का सस्पेंड नहीं होना और जेल में नहीं जाना, मैं समझता हूँ कि किन रसूखदार लोगों का इसमें भागीदारी है। मैं इसके लिए बात करूँगा और ज़रूरत होगी तो इस बच्ची के साथ